स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर भाई साहब, जबरदस्त जन्नत यार। ये है आदि कैलाश का बेस और यहाँ से ऊपर जो है ट्रैक करके आप पहुँचते हैं आदि कैलाश। और यहाँ आपको नज़ारे कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे नज़ारे आपको दिखते हैं। अगर आपको ये नज़ारे देखने हैं तो आपको मेरा लास्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आदि कैलाश। यस, हम आदि कैलाश में हैं। आज हमारे ट्रिप का 4th डे है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसे कैसे रास्तों से होकर पहुँचे हैं, क्या नज़ारे थे, और हम ओम पर्वत भी होके आ चुके हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स बूंदी। बूंदी एक लोकेशन है जो कि आती है आपकी ऑन द वे टू दारचूला। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। तो ये जो है नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आदि कैलाश की आपको जर्नी देखनी है, आपको देखनी चाहिए, आपको ओम पर्वत की जर्नी भी देखनी चाहिए। उसके लिए आपको लास्ट 2-3 ब्लॉग देखने पड़ेंगे। तो ये 5th ब्लॉग है, डे 4 है। तो अभी चलते हैं यहाँ से चलेंगे नाभी भी अपना बैग उठाएंगे और वहाँ से चलेंगे हम बूंदी। थोड़ी सांस तो फूलती है यहाँ पर। ओके जी, वाओ, स्टनिंग नज़ारे भाई। आदि कैलाश का रूट बहुत ही प्यारा है। ट्रैक जो है इजी है, नॉट टफ। तो यहाँ तो आ सकते हो भाई, आना बनता है। अरे भैया कहाँ घूम रहे हो? ठंड अच्छी खासी है। और भाई मतलब जो लोग यहाँ नहीं आए ना आदि कैलाश, मतलब उन्होंने बहुत बेहतरीन लोकेशन मिस करी है। व्यूज़ यहाँ की, मतलब यहाँ पर व्यूज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ से जो भी रास्ता दिखाऊंगा मैं आपको, आप देखना पूरे रास्ता भाई साहब ऐसा है ना। वो देखो सामने नज़ारे भाई साहब, खतरनाक नज़ारे। सी द टेरेन भाई साहब। आदि कैलाश के अगर पास रुकना है आपको, एकदम नियरेस्ट रुकना है, तो सबसे नियरेस्ट गांव है कुट्टी, जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि यहाँ से है 14 किलोमीटर्स। और जो नाभी है जहाँ हम रुके हैं वो ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स है। लेकिन दोनों ही नाभी काफ़ी बेसिक है, लेकिन ये जो है कुट्टी, ये तो बिल्कुल एकदम गांव है। यहाँ भाई साहब ठंड बहुत होती है। आज है 3 जून आज, और मौसम भाई साहब भयंकर ठंडा है। जितनी भी लेयर्स हमारे पास हैं, हमने सारी लेयर्स जो है इस टाइम पहनी हुई हैं। कोई लेयर छोड़ी नहीं है, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, सारी। वाह, जबरदस्त पहाड़ है यहाँ के यार, जबरदस्त पहाड़। ये देखो सामने। खतरनाक, बहुत ही प्यारी लोकेशन है यार। आई एम जस्ट फैन। जितना रास्ता यहाँ का टफ है ना, तब भी मन ये है कि यहाँ पक्का दोबारा आएंगे। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो भाई साहब हर साल आना बनता है, हर साल। ऐसा लग रहा है मुझे चेन थोड़ा अभी जो है ना मतलब लूज हो गई है, आई डोंट नो क्या कहानी है। थोड़ी सी अब फुट पैक पे मुझे वाइब्रेशन फील हो रही है। वाओ, है ना माहौल भाई साहब, गजब माहौल। मिसिंग क्यों मार रही है बाइक? क्या हो गया भाई? ऑल्दो मुझे इसका ध्यान नहीं है ऑल्टीट्यूड कितना है आदि कैलाश का, बट आई थिंक 14-15 हज़ार फीट पे होगा। जून में स्नोफॉल हो रही है तो 15,000 फीट से ऊपर ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको कोई ऑक्सीजन की दिक्कत फील नहीं होती, क्योंकि ग्रीन है, ये ब्राउन नहीं है लद्दाख की तरह, काफ़ी ग्रीनरी है। इस ऑल्टीट्यूड के हिसाब से सामने देखोगे पूरे ग्रास लैंड्स हैं, ये देखो प्रॉपर मेडोज़ हैं। ये पहाड़ तो भाई साहब क्या ही गजब है यार। ये काइंड ऑफ मेडोज़ हैं, देखो राइट में मेरे। एग्जैक्टली मेडोज़ नहीं है क्योंकि काफ़ी पत्थर है, बट काइंड ऑफ। वाओ, हर टर्न पे सरप्राइज, हर टर्न पे सरप्राइज, और नेचर की ब्यूटी। हम जा रहे हैं, ये भाई आ रहा है इस टाइम पे।
खतरनाक हाइट है यार, खतरनाक हाइट है। कुट्टी यहाँ से 8 किलोमीटर, गुंजी 22 किलोमीटर। ये देख रहे हो लेफ्ट में जो रेलिंग टूटी हुई है, लगी हुई है, ये टूटने का रीज़न बड़ा क्लियर है, पत्थर वत्थर गिरते हैं ना, पत्थर यहाँ गिरे पड़े हैं। लैंडस्लाइड प्रोन इन्हें लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसी जगह पे रुकना तो भैया सोच के रुकना, रिस्की तो है मामला। आपको एक चीज़ दिखाऊं, सामने देखो पहाड़ों के ऊपर वो खच्चर घूम रहे हैं, तो वहाँ भी कोई ना कोई गांव तो होगा ही, देख रहे हो यहाँ सामने। और साथ में कैंपिंग भी हो रही है, कुछ चरवाहे हैं, आई डोंट नो चरवाहे ही लग रहे हैं। वहाँ कहाँ पहुँचे होंगे, कैसे पहुँचे होंगे पता नहीं है, नो आइडिया। यहाँ पर राइड करना मतलब कि गूज बम्प की फीलिंग के साथ भी राइड करना। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया लिखा हुआ है जगह जगह, तो ऑफ कोर्स देख के ही चलना है। आगे बाइक चल रही है अपनी दोनों तीनों, और उससे आगे एक और बाइक जा रही है गाड़ी से आगे। मेरा हल्का हल्का सा हेडेक हो रहा है, अभी गोली खानी पड़ेगी लगता है। पहुँच के ना थोड़ी ठंड लग गई है मुझे आदि कैलाश में। ये देखो ये पूरे ग्लेशियर्स हैं, मतलब ग्लेशियर्स बोल रहा हूँ, सॉरी, स्नो है और मेल्ट हो रही है, साथ में पानी बन रहा है, मतलब नदी में मिल रहा है। क्या बोल रहा हूँ, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, मुझे खुद नहीं पता, बट समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सामने भी है, हेलो। भावनाओं को समझो, बातों को मत पढ़ो। पानी एकदम साफ क्लियर पानी है, एकदम मस्त। अब देखो टेरेन जो है 10 किलोमीटर में जो है टेरेन चेंज हो गया। ग्रीनरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इस टाइम पे। सामने देखो पेड़, अभी नहीं। अभी थोड़ा रुको, अब देखो, अभी भी नहीं। ऑल ग्रीन, बहुत ही प्यारे व्यूज़ है यहाँ पर यार, बहुत प्यारे व्यूज़। ये काइंड ऑफ मेडोज है बोल सकते हो, प्लेन ग्रासलैंड्स, छोटे हैं ये बट हाँ लुक्स लाइक मेडोज। अरे भाई साहब ये यही घूम रही है, हम मॉर्निंग में गए थे तब भी यही थी ये, और अभी हम यहाँ वापस आ रहे हैं तब भी यही है। ये देखो, अरे डर क्यों रही हो, खा थोड़ी जाऊँगा। अब जो है थोड़ा ऑल्टीट्यूड कम हो रहा है, नाभि तक जो है कम हो जाएगा ऑल्टीट्यूड, थोड़ी ठंड भी कम हो जाएगी। आगे नदी के पास में आ गए हम, नाभि स्टिल 13 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। ग्रीनरी देखो भाई साहब, एकदम ना ऐसा लग रहा है कि जैसे नज़ारे जो थे लाइट ग्रीन था पहले, जो पेड़ थे, अब जो है एकदम डार्क ग्रीन हो चुके हैं, जैसे किसी ने कलर ग्रेड कर दिया हो। वाह, ये स्ट्रेच बड़ा सही है यहाँ का। वाह, पानी का फ्लो देखो यार, ज़बरदस्त हो रहा है। लैंडस्लाइड को ये देखो भाई साहब, इसको देख के ऐसे दिल धक धक हो गया ना मेरा। मौसम जो है क्लाउडी हो रहा है, धूप नहीं है, तभी यहाँ पर नीचे आ गए हम काफ़ी, और तब भी जो है ठंड अच्छी खासी हो रही है। ठंड में कोई कमी नहीं भैया, कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा हेडेक साला हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। पहुँच कर लगता है मुझे दवाई खानी पड़ेगी तब जाके थोड़ा ठीक हुआ। आप इसको देखो, ये है पूरा प्रॉपर एवलांच प्रोन एरिया है ये, क्योंकि ये बीच में से पूरी स्नो आ रही है ज़बरदस्त तरीके से भाई साहब। कहाँ तक है ये स्नो, मतलब आइस, स्नो तो रह नहीं गई अभी, इतनी ठंड रहती है यहाँ, ये पिघल ही नहीं पाती है। ऑलमोस्ट सब नाभि पहुँचने वाले हैं, और वेदर देखो कैसा हो रहा है यार, ये तो खराब हो रहा है वेदर सामने। लो जी, वी आर ऑलमोस्ट नियर नाभि। लो जी, हम पहुंच गए हैं अपने होम स्टे जहाँ हमने स्टे किया है। बच्चे कल भी खेल रहे थे यहाँ पर फुटबॉल वॉलीबॉल, आज भी खेल रहे हैं। लो जी, फाइनली अपना सामान पैक हो गया, सडल बैग, एक ये जो अपना बैग पैक हो गया जो आज कैरी किया था, और अपना ये हेलमेट और टॉप बॉक्स, जैकेट पहनी है, और हम निकल रहे हैं। अभी हम फिलहाल बूंदी के लिए। रूम देखो, छोटा सा रूम था,
बाकी यहाँ से व्यूज काफी अच्छे हैं, यू कैन सी। अपने हिमालयन में कोई दिक्कत नहीं है रेंज की, पूरा पेट्रोल है इसमें, क्योंकि लास्ट जो पेट्रोल पंप था वो था धारचूला में। बट यहाँ पर देखो ये जीटी वाले स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, छोटा सा टैंक है इनका, 5 कितना है पेट्रोल गया मुझे बस। अरे पीना नहीं है, डालना है भाई। अरे यार सिद्धार्थ भाई, ये तो बोले थे मुंह में जाएगा। इसको बताओ यार डालने इसमें, पी रहा है। जीटी पे देखो कितना था टैंक है, 11 का ना, 11 का। ओके ओके, बट कोई दिक्कत नहीं है, विनोद सर एक्सपर्ट हमारे लेके आए हैं। 2 बक्से कितने लीटर का है, 5 का ना, 5 क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ सारे प्रो बंदे हैं। बस तेल का होगा आदान प्रदान, उसके बाद निकलेंगे। सिद्धार्थ भाई आपकी गाड़ी में है तेल, चल जाएगा आराम से, जबरदस्त। और ये पूरा जो सर्किट है, धारचूला से हम आए हैं ओम पर्वत, आदि कैलाश, ये पड़ता है पूरा 250 किलोमीटर आसपास। वापस आके नहीं, अभी मेरी शादी 160 किलोमीटर चली है। अच्छा 200 चल गई, चल गई ना, हाँ तो बस वही है, 204 चल गई। ऑलमोस्ट 250 के आसपास, 250 से ऊपर ही है। लो जी, तो फाइनली तो यार अपना सारा सामान लग चुका है बाइक पे, बाइक इज ऑल सेट, पूरी लोडेड हो गई है। मॉर्निंग में चलाई थी एकदम खाली, अब पूरी लोडेड हो गई है। हालत देखो बाइक की यार, वॉश करने का ना यहाँ स्कोप है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं वॉशिंग के लिए, बट ठीक है। चेन जो है ना देखो, चेन लग रही है कि ल्यूब है, ड्राई नहीं है, तो मेन दिक्कत वाली बात है नहीं कुछ। और यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं बूंदी की तरफ। पीछे देखो हमने वहीं जाना है, और मौसम कैसा हो रहा है, मौसम बहुत ही क्रेजी हो रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, और रास्ता बूंदी तक का बीच में अच्छा खासा खराब है। चलते हैं अभी, लेट्स गो। बाय बाय टू नाभी शिवालय होम स्टे। अच्छा रास्ते स्टे यहाँ अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा, मतलब जिस हिसाब के स्टे हैं उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया रास्ते। अभी यहाँ से है बूंदी, ऑलमोस्ट आई थिंक 30-35 किलोमीटर्स, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे, बट बीच में रास्ता, कुछ रास्ता ख़राब है, अच्छा खासा ख़राब है, और कुछ ठीक भी है। तो लास्ट का ठीक है, और पहले का जो है ख़राब है। तो होना ऐसे ही चाहिए कि पहले जो है टफ काम कर लो, इजी काम बाद में होते रहेंगे आराम से, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ भाई। बहुत तेज़ हवा चल रही है अच्छी खासी, आई डोंट नो साला ऐसा ना हो मैं बोल रहा हूँ और विंड ब्लास्ट आ रहा हो और आपको आवाज़ ही ना आ रही हो। यहाँ कैंप्स भी हैं, इतनी ठंड में कैंप में कैसे रहेंगे भाई साहब। अभी यहाँ तक जो गूंजी है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है, वहाँ तक रास्ता ठीक है, उसके बाद शुरू होगा रंगारंग कार्यक्रम। वो जो आपको सामने विलेज दिख रहा है ना दूर, वो है गूंजी। गूंजी और अभी एक जो आया था मैं आदि कैलाश से दिखाया था विलेज, वो ये दोनों जो है काफ़ी रॉ एकदम विलेज है प्रॉपर, और जो नाभी है वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि हाँ अभी मॉडर्न टाइप का विलेज है। तो स्टे की ऑप्शन या चॉइस जो है टूरिस्ट में नाभी रहती है ज़्यादा, और मुझे भी पर्सनली जो है ना नाभी ज़्यादा अच्छा लगा। और नाभी के पास में एक सामने एक विलेज भी है जहाँ हम कल जा नहीं पाए, बट हाँ पुल तक गए थे, वो काफ़ी अच्छा विलेज है, मतलब ज़बरदस्त बढ़िया विलेज है वो। उसका व्यू जो है हमने लिया है वो आप देख सकते हो लास्ट ब्लॉग में। बारिश हल्की हल्की आ रही है, बस हल्की हल्की आती रहे, तेज तेज ना आए। ओके सीधा जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे ओम पर्वत। ये रास्ता खराब दिख रहा है सामने, ओम पर्वत का रास्ता 20-25 किलोमीटर ऐसा ही है, पूरा खराब है। वैसा मेरे शूज़ जो हैं ओम पर्वत की राइड में पूरे गीले हो गए थे, तो ट्रैकिंग शूज़ में एक्स्ट्रा लेके आया था, तो उससे काम चल रहा है। मेरे पास हैं तो वाटर हीटर्स भी हैं मेरे पास शूज़ की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि वो भी मतलब कट गए हैं नीचे से, मैंने कल देखा। हवा चल रही है यहाँ, हवा बहुत तेज चलती है, मैंने देखा कि नाभी में हवा कम चलती है, ये गूंजी की साइड में जो ओपन एरिया है ना काफ़ी, तो यहाँ भयंकर हवा चलती है। और अभी जो ये कट आने वाला ना, ये भाई साहब बहुत ट्रिकी कट है, काफ़ी ज़्यादा स्टीप। अगर वहाँ से आ रहे होगे तो इंक्लाइन है, और यहाँ से जा रहे हैं तो डिक्लाइन है। ये देखो मेन दिक्कत ये है कि 45-40 डिग्री डिक्लाइन इंक्लाइन में कोई दिक्कत नहीं है,
दिक्कत तब होती है जब रोड़ी वोड़ी है, मिट्टी है, ग्रिप नहीं बनती। ओहो, खराब रास्ता, खराब रास्ता। तो जो आपने रास्ता देखा था, सुंदर सुशील रास्ता, वो जा चुका है। ये आ गया खुर्राट रास्ता आदि कैलाश का। एंजॉय करिए खुर्राट रास्ते को। हम भी ट्राई कर रहे हैं एंजॉय करने का। मौसम, ये बादल और डरा रहे हैं मुझे। ये बात तो है कि ऐसे मौसम में ना, ऐसे टरेन में अगर आप साथ में कोई बंदा है ना, थोड़ी हिम्मत तो बन जाती है। यहाँ तो मन करता है बाइक को हिमालय को भगाने का, बस टॉप बॉक्स के चक्कर में ना थोड़ा आराम से निकालनी पड़ती है। डर लगता है मुझे टॉप बॉक्स का, ऑल तो अभी हैवी है नहीं ज़्यादा, चल वेट तो है ही भाई। बारिश आ रही है, तेज हो गई भैया। क्या किया जाए, रेन लाइनर पहने या ना पहने, गोप्रो निकालें या चलने दें। अभी तो कम है, देखते हैं, चलने देते हैं, कुछ टाइम में देखते हैं। पहाड़ों में ये एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है कि मौसम एकदम चेंज होता है तो मालूम चलता नहीं है, एकदम बारिश आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ बारिश आ रही है, थोड़ी आगे जाओगे तो मौसम ठीक होगा। तो एक ये होप रहता है, खासकर आप ऐसे नेकेड व्हीकल पे हो, टू व्हीलर पे हो, बाइक पे हो। मौसम का मालूम चल नहीं रहा मुझे, तो मैं एटलीस्ट ऊपर का जो रेन कवर है वो पहन रहा हूँ। लो जी, अपने आ गए है हरा हरा। अरे यार, रास्ता तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो रहा है भाई, बहुत ट्रिकी हो रहा है। ये भाई साहब, टाइम ऐसे रास्ते में बाइक राइड करने का बड़ा रिस्की मामला है। मुझे लग रहा है कि अब जो है थोड़ा सा अपना गोप्रो निकालना पड़ेगा। अभी ठीक है, थोड़ी देर चलाते हैं, अगर आगे लगेगा बारिश तेज हो रही है तो निकाल दे, क्योंकि कोई ख़राब ना हो जाए यार। ये देखो, इसको बोलते हैं रास्ता ऑफ आदि कैलाश। बारिश तेज हो रही है, अब निकालना पड़ेगा गोप्रो। कोई ठीक जगह आए तो रोके भी सही, वैसे जगह ठीक थी। भाई साहब, राइडिंग इजी नहीं है, बारिश हो रही है। और ये देखो भाई साहब पहन ले भाई, लोगों को मालूम चले इजी नहीं है। सबने अपने रेन गियर पहन लिया। ये देखो क्या क्या करना पड़ता है। भार्गव देखो लेट लेट के अपना जो है रेन लाइनर पहन रहा है। भाई मैंने भी ऐसे किया है सबको यही हाल है। रेडी कर लिया, बारिश तेज हो गई है, गोप्रो निकाल दिया, आवाज़ नहीं आएगी, खाली वीडियो आएंगे। ये शाबाश, बैलेंस। वो देखो कहाँ कैसे मौसम में, कैसे नज़ारों में क्या क्या हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार, काश अपने इस पे भी होते ना वाइजर्स। शो 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 इस पे भी, इसके तो आ गए हैं, खैर इसका क्या करें। सब रेडी हो गए हैं। ये देखो भाई, तो थोड़ी बहुत जान बची थी ना शरीर में, तेल निकाल के। बहुत जान बचना चाहिए, आगे तो बहुत आई। अभी तो ये रास्ता लंबा है सर, बहुत लंबा है। मैं तो यहीं कोई कुटिया ले लूंगा भाई। हम भी आ जाएंगे अभी कुटिया में, आप ले लो बस।
बारिश तेज हो रही थी। हम रेनकोट लगाकर निकल लिए और मुझे मालूम था कि जो आगे का रास्ता है वो ज़बरदस्त ख़राब है। अब ये जो आगे का स्ट्रेच था, जो रफ स्ट्रेच था, ये बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन कुछ स्ट्रेच काफ़ी ट्रिकी थे और हमें बहुत ही ध्यान से कॉन्शियस होकर क्रॉस करने थे। और फाइनली वो स्ट्रेच शुरू हुआ। अब वैसे तो ये रास्ता बहुत सीनिक है, पहाड़ हैं, नज़ारे हैं, साथ में नदी है, लेकिन हमारा ध्यान पूरा नीचे रोड की तरफ था। कच्चा रास्ता, मिट्टी, बारिश, मड, नैरो रोड, यहां पर हल्की सी गलती की भी गुंजाइश नहीं थी। ऐसे ही स्ट्रेच के लिए एक कहावत बनी है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। हमने जैसे तैसे इसको क्रॉस किया और उसके आगे आ गया एक और रफ स्ट्रेच। अब मैं अपने ग्रुप में सबसे आगे निकल गया था, तो मुझे लगा कि सब शायद बहुत पीछे रह गए, तो मैं वहां पर रुक के बाकियों के लिए वेट करने लगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, विनोद जी आ ही रहे थे। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैं रुका कहां पर हूं। कच्चे रास्ते में, जहां पहाड़ों की ताजा कटिंग हुई है, बारिश का मौसम है, और ऐसे मौसम में इस स्ट्रेच पे, ऐसी लोकेशन पे पत्थर बहुत गिरते हैं। तो फटाफट से मैंने वहां से आगे चलना शुरू किया। और थोड़ी आगे हम पहुंचे तो वहां देखा भाई, वहां आगे जाम लगा हुआ था। एक स्कॉर्पियो कीचड़ से निकल ही नहीं पा रही थी। वहां पर सामने कीचड़ है, मतलब लूज मिट्टी है और कीचड़ बन गया है, और एक कार फंस चुकी है वहां पर। देखो, ये देखो, एफर्ट चल रहे हैं उसको निकालने के। अब ये सब देखते देखते हमें काफी देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए। जैसे तैसे स्कॉर्पियो निकली, उसके बाद में एक आध जो बोलेरो है वो भी निकली, और मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई ये गाड़ियां फंस रही हैं तो हमारी बाइक वहां से कैसे निकलेगी जहां पर आधा फुट कीचड़ है। खैर कोई ऑप्शन थी नहीं, वहां से निकलना ही था। तो ट्रैफिक चलना शुरू हुआ। जैसे तैसे हमने जो है उस स्ट्रेच को क्रॉस किया। बाइक काफी स्लिप तो कर रही थी, बट हम आराम से निकल गए। और भाई वो स्ट्रेच क्रॉस करने के बाद में हमने, या हमारे साथ में और भी जो राइडर्स थे, जो साथ में और बाइकर्स थे, सब ने राहत की सांस ली। और उससे आगे चलते ही एक शेड था, तो काफ़ी राइडर्स वहाँ रुक गए, इस उम्मीद में कि कुछ देर में बारिश रुक जाएगी या एटलीस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो उसके बाद में निकल लेंगे। बट कमाल की बात यह है कि हम चारों में से किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि हम यहाँ रुकें। हमें क्लियर था कि हमें बस चलते रहना है और बुद्धि पहुंचकर ही रुकना है। थोड़ी देर ऑफ रोड पर चलने के बाद में फाइनली प्लेन एकदम स्मूथ रोड आ गई, और तब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला कि भाई ठीक है, बारिश तो हो रही है बट एटलीस्ट रोड स्मूथ है। उस टाइम पे हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि आगे हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन कुछ भी है, उस टाइम पे वहां के नज़ारे बारिश के टाइम पे जबरदस्त हो गए थे। और उसके बाद हमने फाइनली इंक्लाइन अपनी राइड स्टार्ट करी।
अब विजिबिलिटी थोड़ी सी कम थी क्योंकि थोड़ी बहुत फॉग जम रही थी हमारे वाइजर पे, बट मैनेजेबल था, तो हम चलते रहे। और मैंने काफी देर बाद नोटिस किया कि मेरा जो रेन लाइनर है, जो रेन लोअर है, वो ऊपर हो गया था, तो उसकी वजह से पूरा पानी मेरे शूज के अंदर जा चुका था। अब फाइनली उस पास के हम टॉप पे पहुंचे और उसके बाद शुरू हुई डिक्लाइन, और उसके बाद में विजिबिलिटी कम होनी शुरू हुई, और कम और कम, और हम पहुंच गए बादलों में। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि मेरे वाइजर पे और मेरे ग्लासेस पे काफी फॉग जम गई थी, तो मेरे लिए वाइजर बंद करके राइड करना इम्पॉसिबल था। मैंने वाइजर ओपन किया और पूरा पानी मेरे मुंह पर, अंदर हेलमेट के अंदर, और हम चलते रहे। उसके बाद भी विजिबिलिटी बहुत कम थी और कुछ जगह पे हमें छोटे मोटे जो है पत्थर गिरते हुए देखे, तो भाई साहब ऐसा लगा कि बस इस स्ट्रेच को हम क्रॉस कर लें। मौसम जितना मर्जी खराब हो, बारिश हो रही है, टफ टेरेन है, अगर विजिबिलिटी है तब आप मैनेज कर लेते हो। जब विजिबिलिटी है ही नहीं, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा कि सामने क्या है, ऊपर से क्या आ रहा है, साइड से क्या आ रहा है, तो वो सिचुएशन जो है बहुत ही ट्रिकी हो जाती है। टोटली आप लक पे चल रहे होते हो। बट हम लकी थे। उसके बाद में जैसे हम नीचे की तरफ पहुंचे, बादल छटने शुरू हो गए और मौसम साफ होना शुरू हो गया। इसके बाद बुद्धि पहुंच के कुछ रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं हुई। हमने काफी टाइम अपने गीले कपड़ों को सुखाने में लगाया। चलो फिर मिलते हैं कल, और कल आपके लिए एक और सरप्राइज है, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में।